विश्व पर्यावरण दिवस पर मथुरा के फराहा विकासखंड अंतर्गत ऋषि गर्गाचार्य धामाश्रम गढ़ाया लत्तीपुर में यमुना स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा खरे रही। ब्लॉक अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत यमुना घाट की सामूहिक सफाई से हुई। अधिकारियों और ग्रामीणों ने मिलकर घाट की गंदगी हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद श्रद्धापूर्वक यमुना पूजन कर नदी को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर करीब 100 पौधों का रोपण किया गया। सभी ने एक एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाई। पर्यावरण जागरूकता के लिए जल संरक्षण, पॉलीथीन मुक्त जीवन, स्वच्छता और वृक्षारोपण पर आधारित पर्चे वितरित किए गए। डीडीओ गरिमा खरे ने कहा कि पर्यावरण बचाव केवल सरकारी अभियान न होकर जन आंदोलन बनना चाहिए। हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो अगली पीढ़ी को स्वच्छ हवा और पानी मिले। उपस्थित लोगों ने पॉलीथीन न इस्तेमाल करने, जल स्रोतों को प्रदूषित न करने और अधिक वृक्ष लगाने की शपथ ली। यमुना में गिर रहे सीवर पानी की समस्या पर भी चर्चा हुई। डीडीओ ने बताया कि यमुना किनारे बसे 29 गांवों में इस तरह के अभियान चलाकर संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में अनिल सिंह, हरवेंद्र सिंह, रामवीर सिंह, पारस ठाकुर, पंडित रूपचंद्र शर्मा, ब्लॉक अधिकारी, कर्मचारी, कीर्तन मंडल और ग्रामीण मौजूद रहे। मथुरा से सतीश तरकर, समाचार 24। मैं यहाँ पर जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ गढ़ाया लत्तीपुर में जो प्रोग्राम हुआ है वृक्षारोपण का विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, इसके बारे में आप बताएं क्या? कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। इस बार इस संकल्प को थोड़ा सा और बृहद स्तर पर ले जाया गया है। यमुना हमारी जीवन शक्ति है, जैसा कि अभी बताया कि जल ही जीवन है और यमुना पूरे ब्रज के लिए यमुना जीवन शक्ति है। और इससे भी यहाँ पर देखा जाता है कि काफ़ी गंदगी हो रही है, जिसके कारण से इसका जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो इस आज के पर्यावरण दिवस में यमुना जी की स्वच्छता, उनके घाटों की स्वच्छता और उसके साथ पेड़ लगाए जाने और ओवरऑल साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना और इसका प्रचार प्रसार करना, जल का संरक्षण भी जिसमें शामिल है। इस पूरे वृहद परिकल्पना पर आज के इस दिवस को मनाया जा रहा है, जिसमें हमने बच्चों को भी शामिल किया है। इसमें हमने बच्चों को पहले ही बुला करके उनको थोड़ा सा प्रेरित किया था। उनको स्वच्छता दूत के रूप में यहाँ पर हमने इसको पहचान करवाई है और उनको ये प्रेरणा दी है कि वो अपने घर के आसपास अपने बड़े बुजुर्गों को समझा करके जल का संरक्षण करने का छोटी छोटी आदतें जो कि बड़े परिणाम ला सकती हैं, उनका एक पैम्फलेट भी छपवाया है, जिसको हम जगह जगह गाँव में वितरित कराएंगे। इन बच्चों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कराएंगे और इसलिए कि ये केवल एक दिन तक ये जो है गतिविधि सीमित ना रह जाए, ये हमारी आदतों में बदलाव ला सके और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध और साफ हो सके। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी जगहों में प्रयास किए गए हैं और जो 29 गाँव जमुना नदी के किनारे जो पड़ते हैं, उनमें आज सभी जगह इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इसी विश्वास से और अपने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और सभी के प्रेरणा से हम लोग आज ये कार्यक्रम को यहाँ पर संपादित कर रहे हैं। मैडम, जैसे कि यहाँ पर लगभग कितने वृक्षों का आज वृक्षारोपण किया गया है? यहाँ अभी तक जो है 100 के आसपास वृक्ष लगाए जा रहे हैं और इसके आगे अलावा भी गांव में भी जहाँ जहाँ पर वृक्ष के लिए स्थान है, वहाँ पर अभी चल करके हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। जैसा कि यहाँ के कुछ गांव के लोगों की आवाज़ थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ का जो नदी में जो पानी गिर रहा है गाँव का, उसके बारे में कुछ योजना है? उसका संज्ञान में लिया गया है और जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है उसके द्वारा से फिल्ट्रेशन चैम्बर, उसके डाइवर्जन के काम किए जाते हैं। यहाँ का जो पॉइंट बताया गया है उसको हम निश्चित रूप से वहाँ पर उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी वो कार्य हो सके। क्या गांव में इससे आगे और भी वृक्षारोपण करने का कोई प्लान है? हाँ, बिल्कुल है। अभी तो ये वृक्षारोपण आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर है, बाकी अभी जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलता है वो भी होगा, तो उसमें भी वृक्ष लगाए जाएंगे। धन्यवाद।